झारखंड में लोकसभा सीटों को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और उम्मीद है कि आज जो कैंडिडेट कांग्रेस की घोषणा होनी है, जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी है, वो आज हो जाएंगी। और इसके लिए आलमगीर आलम को भी दिल्ली तलब किया गया था और ये माना जा रहा है कि नाम फाइनल हो गए हैं। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कई नाम सामने आ रहे थे। सुबोध कांत साहे, जब राम टहल चौधरी ने ये कांग्रेस का दामन थामा तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें रांची सीट से प्रत्याशी कांग्रेस बनाएगी, लेकिन उन सब के बीच एक नाम जो हाल के दिनों में बहुत चर्चा में है वो है बन्ना गुप्ता, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के। क्या कांग्रेस बन्ना गुप्ता को रांची से उम्मीदवार बना सकती है? और इसकी आशंका या कहें इसकी प्रबल संभावना इसलिए ज्यादा है कि हाल के दिनों में बन्ना गुप्ता ने भी रांची से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और उनका नाम तब से ही सुर्खियों में है। और यह भी कहा जा रहा है, जो अंदरूनी सोर्स है कांग्रेस के, कि बन्ना गुप्ता को यहां से टिकट मिल सकता है। तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद अब बन्ना गुप्ता देश की राजनीति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस दे सकती है बन्ना गुप्ता को। बन्ना गुप्ता को सीट देने के पीछे क्या समीकरण कांग्रेस के पास है, क्या वजह है कि बन्ना गुप्ता को सीट यहां से मिल सकती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, कई नाम रांची लोकसभा सीट से आगे आ रहे थे क्योंकि बीजेपी के संजय सेठ यहां से कैंडिडेट हैं। ऐसे में टक्कर देने के लिए उन्हें, क्योंकि वो सांसद रहे हैं पिछली बार भी, तो बड़ा नाम कोई होना चाहिए। कई नाम सामने आया, सुबोध कांत का भी नाम सामने आया, राम टहल चौधरी का नाम सामने आया। अब अचानक से बन्ना गुप्ता के नाम पर चर्चा हो रही है और बहुत ये मुमकिन है कि बन्ना गुप्ता को ही यहां से टिकट दे। इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या बन्ना गुप्ता प्रेशर देने में कामयाब रहे या फिर समीकरण कुछ देख रही है कांग्रेस, या आकलन कर पा रही है कि बन्ना गुप्ता संजय सेठ को हरा सकते हैं? जी देखिए आसिया, अब फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि बन्ना गुप्ता को शायद कांग्रेस रांची से टिकट दे सकती है, क्योंकि इससे पहले बन्ना गुप्ता ने कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा था आला कमान के समक्ष कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं रांची से, क्योंकि इससे पहले भी सुबोध कांत सहाय लगातार दिल्ली दौरा कर रहे थे और ऐसे में आला कमान से सुबोध कांत सहाय मुलाकात भी कर रहे थे और यही माना जा रहा था कि रांची से सुबोध कांत सहाय को टिकट कांग्रेस दे सकती है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी तो रांची से संजय सेठ को आगे किया गया और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरे ताकि वो टक्कर दे सके संजय सेठ को, क्योंकि इससे पहले ये भी माना जा रहा था, जब से राम टहल चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, यही माना जा रहा था कि शायद राम टहल चौधरी को कांग्रेस टिकट दे सकती है, चुनावी मैदान में शायद राम टहल चौधरी हो सकते हैं। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि बन्ना गुप्ता को शायद कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है रांची से, क्योंकि बन्ना गुप्ता लगातार प्रस्ताव जो है वो आला कमान के समक्ष रख रहे थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरीके से सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है, और अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, तो माना जा रहा है कि आज शायद कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है और रांची से लगातार बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग सुबोध कांत सहाय की बात करेंगे तो जरूर सुबोध कांत सहाय का नाम बीच में आ रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से सुबोध कांत सहाय को टिकट मिल सकता है, पूर्व सांसद रहे हैं और ऐसे में यही माना जा रहा था कि कांग्रेस शायद सुबोध कांत सहाय को ही टिकट देगी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि शायद बन्ना गुप्ता को कांग्रेस टिकट दे सकती है। देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के ऑपोजिट अगर किसी कैंडिडेट को उतारना है तो कांग्रेस बखूबी से जानती है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतरे ताकि कांग्रेस के पाले में ज्यादा से ज्यादा सीट आए। तो कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर पहले आकलन कर रही है, चीजों को देख रही है और उसके बाद ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर रही है। अगर रांची से पहले सुबोध कांत सहाय का नाम सामने आता तो शायद कांग्रेस की ओर से पहली सूची में रांची भी शामिल होता। हालांकि यही माना जा रहा था, जब पहली सूची जारी की गई थी कांग्रेस से तो यही बोला जा रहा था कि 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी, लेकिन जब पहला सूची सभी के सामने आया तब ये पता चला कि सिर्फ 3 सीटों पर ही कांग्रेस प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है। मतलब कहीं ना कहीं रांची में उस वक्त पेच फंस रहा था और यही वजह थी कि कांग्रेस की ओर से रांची को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से खबरें आ रही है कि शायद कांग्रेस की ओर से आज घोषणा हो सकती है 3 से 4 सीटों पर, क्योंकि चतरा में अब तक पेच फंसा हुआ है, तो शायद कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से चतरा में कौन प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि अब राजद से अरुण सिंह का नाम चतरा से सामने आ रहा है और यही माना जा रहा है कि राजद की ओर
ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है और वो अरुण सिंह होंगे, वो भी चतरा से। तो कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है या फिर नहीं है, इसी को लेकर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। वहां पर प्रभारी जीए मीर भी मौजूद है। आला कमान के समक्ष तमाम चीजों को लेकर बात रखेंगे कि आखिर चतरा से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि रांची फिलहाल हॉट सीट बन गया है क्योंकि 3 लोगों का नाम लगातार सामने आ रहा था और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। और आपने सही कहा आशिका कि देश की राजनीति में कहीं ना कहीं अब वो एक स्टेप आगे बढ़ने को लेकर तैयार है, क्योंकि अब तक वो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे और अगर वो प्रस्ताव आला कमान के समक्ष रखे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि अब देश की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं करेंगे। जी कहीं ऐसा तो नहीं करिश्मा कि कांग्रेस में ही अंदर खाने बहुत विरोध बन्ना गुप्ता का हो? आपने देखा ही कि जब मंत्रालय का बंटवारा हो रहा था दूसरी बार, जब नए फॉर्म में सरकार का गठन हुआ तो उस वक्त भी अपोज हुआ था और जो नहीं बने थे मंत्री उनकी इच्छा थी कि उन्हें मौका मिले। कई महिला विधायक भी इसमें सामने आई थी। अब क्या ये वजह तो नहीं बन्ना गुप्ता को ये डर सता रहा हो कि अब शायद मंत्रालय छिन सकता है तो देश की राजनीति करें, या कांग्रेस कहीं ये देख रही है कि बन्ना गुप्ता शायद रांची सीट निकाल पाए या संजय सेठ को टफ कंपटीशन दे पाए? लेकिन सुबोध कांत सहाय की अगर बात करें करिश्मा, तो वो काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पूरे देश भर में कांग्रेस के लीडर के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। तो अगर सुबोध कांत का टिकट कटता है, उन्हें टिकट कांग्रेस नहीं देती है, तो क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है या फिर बन्ना गुप्ता को प्रत्याशी बनाती है तो इसका फायदा मिल सकता है चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे? जी आपने सही कहा आसिया कि सुबोध कांत सहाय काफी दिग्गज नेता है और कांग्रेस में लंबे समय से वो है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पूर्व सांसद भी वो है और ऐसे में माना जा रहा था कि शायद सुबोध कांत सहाय को ही कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि सुबोध कांत सहाय ने अपनी इच्छा कहीं ना कहीं आला कमान के समक्ष रखी थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और ऐसे में वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन लगातार बन्ना गुप्ता प्रस्ताव जो है वो आला कमान के समक्ष रख रहे थे और उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़े। क्योंकि आपने सही कहा कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था आसिया, उस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई विधायक विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए क्योंकि कांग्रेस एज इट इज जो मंत्री हेमंत कैबिनेट में थी वैसे ही मंत्री को चंपई कैबिनेट में रखा गया, यानी कि जो 4 कांग्रेस के मंत्री थे वही 4 कांग्रेस के मंत्री कैबिनेट यानी कि चंपई कैबिनेट में भी रखा गया। तो ऐसे में कांग्रेस के ही विधायक विरोध कर रहे थे। और देखिए अगर यहाँ पर बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा है तो पहले दिल्ली में सहमति बनेगी तभी कुछ चीजें जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही है वो यही है कि बन्ना गुप्ता का नाम जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन अब देखिए दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है और ऐसे में तमाम चीजों को देखा जाएगा। अगर सुबोध कांत सहाय और बन्ना गुप्ता को लेकर अगर बातें वहां पर होंगी तो जरूर तमाम लोग अपनी बातों को वहां पर रखने से पीछे नहीं हटेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि सुबोध कांत सहाय काफी दिग्गज नेता है और ऐसे में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा है और देश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश कई बार की है। तो ऐसे में तमाम चीजों को वहां पर देखने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर अगर बन्ना गुप्ता की बात करेंगे तो बन्ना गुप्ता जब चंपई कैबिनेट में उन्हें जगह मिली तब से ही विरोध जो है वो देखने को मिला था, विरोध के स्वर जो है वो देखने को मिल रहे थे। कांग्रेस के विधायक जो है विरोध कर रहे थे और आला कमान से मुलाकात करने के लिए रांची से कई जो विधायक है वो दिल्ली पहुंच गए थे और उनका कहना था कि जो कांग्रेस के 4 मंत्री है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाए और नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता को ये लग चुका है कि अगर आने वाले समय में उन्हें जगह नहीं मिलती है कैबिनेट में या फिर सरकार बदलती है या फिर कोई सिचुएशन ऐसा आता है अगर उन्हें जगह नहीं मिलती है तो वो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं अपना पैर रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो संसद में अब अपनी बातों को रखे। तो बन्ना गुप्ता का अगर यहाँ पर नाम सामने आ रहा है तो 2-3 घंटे का और इंतजार करना होगा आसिया कि आखिर किस तरीके से आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं या फिर जो घोषणा होती है प्रत्याशियों की उसमें रांची से किसे आगे किया जाता है। करिश्मा, रांची में जो जनता का मिजाज रहा है, यहाँ पर जो जातीय समीकरण रहा है, वो फैक्टर बन्ना को कितना सपोर्ट करता हुआ दिखेगा? जी देखिए, अगर हम लोग सुबोध कांत सहाय से शुरुआत करेंगे आसिया, सुबोध कांत सहाय जब यहाँ से जीत हासिल किए थे तब यही कहा जा रहा था कि जातिगत समीकरण जो है रांची का वो यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और ऐसे में अगर प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग सभी धर्म के लोगों की भूमिका जो है यहाँ पर काफी है और ऐसे में अगर बन्ना गुप्ता को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जरूर रणनीति बनाई गई होगी कि आखिर बन्ना गुप्ता यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बन्ना गुप्ता विधायक भी है, अब मंत्री भी है। हालांकि वो हेमंत कैबिनेट में भी मंत्री रहे, उन्हें बखूबी से पता है कि जनता के बीच में
क्या मुद्दा लेकर जाना है और किस तरीके से उन तक पहुंचना है। दूसरी ओर सुबोधकांत सहाय की बात करेंगे तो सुबोधकांत सहाय काफी कह सकते हैं अनुभवी राजनेता है, और ऐसे में उनकी बात करेंगे तो जब वो जीत हासिल किए थे तब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था आसिया कि जातिगत जो समीकरण रांची का है उसमें सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, और ऐसे में जो सुबोधकांत सहाय है वो लोगों के बीच जा रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। अब शायद बन्ना गुप्ता भी बखूबी से जानते हैं कि आखिर रांची के लोगों के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, क्योंकि दूसरी ओर अगर संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो कांग्रेस की ओर से ये जरूर कोशिश की जाएगी कि ऐसे कोई कैंडिडेट रहे जो संजय सेठ को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सके, चाहे वो सुबोधकांत सहाय हो या फिर बन्ना गुप्ता हो। दोनों में से अगर एक कोई भी सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि संजय सेठ को टक्कर जो है वो दोनों में से कोई एक कैंडिडेट दे सकते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि सुबोधकांत सहाय काफी अनुभवी है, इससे पहले वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि शायद बन्ना गुप्ता को इस बार कांग्रेस टिकट दे सकती है, और इस बार कांग्रेस रिस्क लेने के मूड में है, क्योंकि उनका कहना है या फिर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार कांग्रेस चाहती है बदलाव हो, इस बार कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है इस बार परचम लहराए। जी चलिए, तो कोशिश कांग्रेस की है और एक एक्सपेरिमेंट होगा अगर बन्ना गुप्ता को टिकट दिया जाता है, क्योंकि सुबोधकांत सहाय को कांग्रेस ने मौका दिया है कई बार, और इस बार अगर कांग्रेस प्रत्याशी बदलती है तो देखना है कि रिजल्ट भी बदलता है या फिर से संजय सेठ बाजी मारेंगे, कौन सा समीकरण काम करेगा। और अगर बन्ना गुप्ता उस समीकरण को साधने में कामयाब होते हैं तो कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी जीत होगी। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।